पर एक क्षण भी वहाँ सुख शांति का वेदन हो ही नहीं सकता। यहाँ तो मनुष्य गति में फिर भी कुछ इंद्रिय सुख तो तुम्हें मिल ही रहे हैं, पर नरकों में कोई किसी प्रकार का इंद्रिय सुख भी नहीं मिला। गर्मी 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 करते हुए दौड़ रहा था, पहुंचा नदी में, वहां भी पुनः वही। ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहा था, कहाँ ठंड से बच पाता। पहले 3-4 नरकों में तीव्रतम गर्मी है और नीचे नीचे के नरकों में तीव्रतम ठंड है। भोग लो आज जितने इंद्रिय सुख भोग रहे हो ना, पंखा कूलर एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हो, पक्का है जो आज गर्मी में हाय हाय करते हुए उन जीवों को कुचल कर मार कर टुकड़े कर कर ठंडी हवा खा रहे ना, नरकों में जाकर 5वें 6वें 7वें नरकों में बैठो कूलर में। आएंगे दौड़ते भागते, वे ही जिनको तुमने काटा है मारा है, वे ही तुम्हारे पीछे दौड़ते पहुंचेंगे। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं बताता हूं। ठंडा चाहिए था तुम्हें, ठंडा चाहिए था, लो पूरा ठंडा कर देता हूं। ठंड के दिन आते हैं तो व्यक्ति को गरम गरम चाय चाहिए, पता नहीं क्या क्या पीता है आज का व्यक्ति, अपने आप को बचाने के लिए कितने जीवों को खा जाता है। वे ही सभी तुम्हारे लिए शत्रु बनेंगे और वे ही नरकों में तुम्हें मारने काटने के लिए पहुंचेंगे। सुंदर सुंदर पकवान सामने बने रखे मिलेंगे, लड्डू पेड़ा जलेबी, वह भूख ऐसी तड़पती है, भूख ऐसी भूख लगती है, लगता है मैं जाऊं और अभी जितना जितना सामने रखा है लड्डू पेड़ा जलेबी सब मिठाई में खा लूं। मैं भी था, मैं अपनी उन पुरानी बातों की याद कर रहा हूं, जब मैं नरक में था मैंने क्या दुख भोगे। जब कहता हूं राजेश जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने थाल लगे हैं पकवानों के, मैं पहुंचा, सोच रहा था कि चलो बहुत दिनों से भूखा हूं, कुछ लड्डू पेड़ा ही सामने रखा है मैं खा लूं। जैसे ही पहुंचता हूं और वहां से वह लड्डू पेड़ा मिठाई उठाकर मुंह में डालने के लिए मुंह नीचे करता ही हूं कि सर पे धम से मार गलती है और सब सामने रखा हुआ जो व्यंजन था, पकवान था, एक क्षण में बिगड़ जाता है, क्योंकि पकवान वहां होता ही नहीं है। वहां पकवान होता ही नहीं है। एक क्षण के लिए विक्रिया से जो माया जाल उन नारकियों ने बनाया था वह एक क्षण में नष्ट हो गया। मात्र उस व्यक्ति को मुझे रिझाने के लिए, वहां तक लाने के लिए, वह दुश्मनी निकालने के लिए ये मात्र दिखावा था। कभी जादू के खेल नहीं देखे आप लोगों ने? जादूगर की मिठाई नहीं देखी आपने? जादूगर के पैसे नहीं देखे आपने? वह टोपी से निकालता है पैसे, कहीं हाथ से पैसे जड़ाता है, कहीं डिब्बा खोल कर दिखाता है, मिठाई दिखती है, पर जैसे जादूगर की मिठाई खाने के काम की नहीं होती, ऐसी वे नरकों की भी मिठाई खाने के काम की नहीं होती। एक क्षण में विक्रिया बिगड़ गई। कौन था जिसने मुझे ये विक्रिया करके वहां तक लाया था? वही था जिस जीव को आपने पिछली पर्याय में वैसा ही दुख दिया था। वो तो बेचारा स्वान था, तिर्यंच था, उसके लिए आपने बढ़िया खाने के लिए रोटी रखी और जैसे वो खाने को हुआ पीछे से तुमने डंडे से मारा था, भागो, मेरे घर में खाने आते हो, मेरे घर में भीख मांगने आते हो, मत धुतकारो। आज तुम्हारे पास धन दौलत पैसा खाने पीने के लिए सब व्यवस्था है, माताओं किसी भिखारी को भी घर से धुतकार के मत भगाना। किसी तिर्यंच को भी कभी लाठी मारकर धुतकार के मत भगाना। अरे नहीं है खिलाने पिलाने की ताकत तो मत खिलाओ, पर धुतकारो तो मत, भगाओ तो मत। अगर उस जीव ने वैर बांध लिया, तो वह नरक में आके तुम्हारे साथ भी वही करेगा, सामने पकवान रखेगा और पीछे से तुम्हें फिर लाठी से पता नहीं किस किस से वार कर करके मारेगा।
पियो बढ़िया ठंडा ठंडा पानी, फ्रिज का पता नहीं कैसा कैसा। आज तुम भले ही तुम्हें वो जीव वहाँ जिसका घात हो रहा है वो दिख नहीं रहे हैं, पर नरकों में जैसे ही कुअवधि ज्ञान होगा ना, वे सब तुम्हें दिखा देंगे। बेटा तुमने वह अनसना पानी पिया था, 10 मिनट तुम्हें पानी की प्यास जो सता रही थी तुम सहन नहीं कर पाए, खोली बॉटल, आजकल चलता ही है ना मिनरल वाटर चाहिए, छना नहीं, और कौन सा वो आरओ का पानी चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए। कितना छान के भरा जाता है बॉटल में, आप लोग तो माताओं देखते ही नहीं होंगे ना, क्या क्या बताए। 1, 10, 15 मिनट, आधा घंटा भी जीव उस प्यास को सहन नहीं कर पाता। बुलाई बॉटल, बुलाया पाउच, ये कोल्ड ड्रिंक, वो ठंडाई, पी लो। कितना छान के पानी का प्रयोग किया गया था? नहीं किया था। और छाना भी था तो 48 मिनट के बाद पुनः बॉटल में रखे रखे वो तो अनछना हो गया था। यहाँ तो हम इतना बड़े धर्मात्मा बनने का ढोंग करते, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो राजेश भैया क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, मैं तो चला ही जाऊंगा, जाना है तब। मात्र हम ऐसे धर्मात्मा बनने के ढोंग करते, सुबह सोले के कपड़े पहन के छू 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 है करते, पर कभी उन जीवों की विराधना करते समय विचार किया? कभी मंदिर आते समय मां अनछने पानी से पैर धो के आए तब विचार किया? ये मत कहना महाराज जी हमने तो छने पानी से पैर धोए हैं, जाके देख लेना 2 घंटे पहले बाल्टी भर के रखी है, आपने कब पैर धोए? छने पानी से धोए ना। जो टोटी पे पानी की थैली लगी थी वो कपड़े की, उसमें कितने जीव सड़ के मर रहे हैं, वो अनछना था कि छना था? हम तो सोले के हैं, छने अनछने पानी से पैर धो रहे हैं, उससे ही छींटे ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं जय जय नाथ परम गुरु होए। काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, महाराज काय की शुद्धि ले ही लो आप। सोचो, विचार करो, ये आप पल पल क्रियाओं की विपरीतता के कारण से अपने शत्रुओं को बना रहे हो, वैरियों को बना रहे हो, जीवों के साथ बैर बांध रहे हो। आज वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिन जीवों की आप विराधना कर रहे हो, छोटे से लेके बड़े जीवों तक, वे आज भले ही कुछ नहीं कह पा रहे हैं, पर उन्होंने जो बैर बांध रखा है, बैर की गांठ बांध के रखी है, वो बताएंगे। वे भी कहते होंगे ठीक है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी आप भयो बलहीन, कभी आप बलहीन थे, दूसरों के द्वारा खाए गए, कभी आप बलवान होंगे तो दूसरों को भी खाते रहोगे। ये संसार का चक्र चलता आया है। जितने 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 जीव हमें दुख देने वाले मिल रहे हैं, परेशान करने वाले मिल रहे हैं, माँ उनको मत कोसना, उन संतानों को, उन परिवारजनों को मत कोसना, इनके कारण हो रहा है, इनके कारण हो रहा है, किसी के कारण नहीं हो रहा है। वैसी दुश्मनी तुमने पहले उसके साथ निभाई थी, वो तो आपका ऋण चुकाने के लिए आ रहा है, वो तो आपका कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आया है। आप तो अपने आप का पुण्य मानो कि कम से कम कलो, आज ये दुख निकल गया, ये हमारा ऋण उतर गया, ये कर्जा उतर गया। पर हम उसमें और दुश्मनी बांधते, तुमने 2 कहे, इसमें 4 कहता हूं, तुम 4 कह रहे, तुम्हें बताता ही हूं। कहां भोगने जाएंगे? नरकों के अलावा फिर कहीं कहीं दुश्मनी नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। एक बूंद पानी की भी वहां नसीब नहीं होगी। यहां तो फिर भी पानी मिल रहा है, वहां तो पानी देखने के लिए भी नहीं मिलता है। फिर भी पानी के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सोचो, देखो क्या स्थिति है आज। ऐसी भीषण गर्मी में कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप सूख रहे हैं, और ऐसे हमने देखे घंटों घंटों वो बोर चल रहा है, रोड पे पानी बह रहा है। कितने जीवों की विराधना हो रही। कुछ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और कुछ लोगों के लिए इतना पानी है कि भरने के लिए बर्तन नहीं है। समस्या दोनों तरफ है। यहाँ ऐसी भीषण गर्मी पड़ी है, पानी के लिए तरस रहे हैं, और मैंने सुना आसाम में बाढ़ आ रही है।
ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सब अपने अपने किए हुए स्वकृत का पुण्य पाप भोग रहा है जीव। ये भूल मत करो, मत करो। कोई पकवान, कोई पानी की बूंद, कोई अनाज भी खाने के लिए वहां नहीं मिलता। कौन तले जा रहे हैं नरकों में? बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ाई है, बढ़िया तेल गरम हो रहा है, और उसमें कोई पापड़ नहीं। माँ, पापड़ तो तलते ही होंगे ना आप लोग? अभी तो सीजन है बनाने का। पापड़, बड़ी, अचार बनाओ, खूब बनाओ, खूब बनाओ। और जो जो मर्यादा के बाहर आपने बना के रखी है सामग्री, पक्का मानना आप मांस के पिंड को खा रहे हो, जीवों के टुकड़ों को चबा रहे हो। महाराज जी क्या करे, बिना अचार और बिना पापड़ के तो भोजन में स्वाद ही नहीं आता। और वैसी तो गर्मी पड़ रही, बाकी तो कुछ जाता ही नहीं है, उतना ही तो खाते हैं। खा लो खा लो, और पापड़ तल तल के खा लो। वो पापड़ में तले जाने वाले जीव भी कह रहे हैं कि बेटा आज तू मुझे तल रहा है, मिलना मैं नरकों में तुम्हें बता दूंगा। वही बनेगा बहुत बड़ी कढ़ाई, बनेगा तेल, और फिर चुराया जाएगा तुम्हें भी। खाओ बढ़िया पापड़, खाओ बढ़िया मंगोड़ी। कभी देखने गए थे ठेले पे कितना उनने धो के, कितना साफ करके अनाज सामग्री बनाई थी? नहीं नहीं, आज के युवाओं को और आज के जीवों को तो पता नहीं। उस ठेले पर चाट चाटने में ऐसा आनंद आता है कि जैसे अमृत उसे मिल रहा है। चाट लो बेटा, चाट लो, खा लो नमकीन। कभी देखा वह बेसन की कितनी मर्यादा थी? कभी उस बेसन को, आटे को उसने छान के बनाया था? नहीं। और जाके तुम देखा ना, जो ऐसे सामूहिक रूप से बहुत सारी सामग्री बनती है ना, वहां तो ये भी नहीं देखा जाता कि कितने तिरुला मरे और कितने क्या है। नहीं है। माँ अगर घर बना बनाया बेसन और बना बनाया आटा घर में आ रहा है ना, तो मान लेना आप अभी जैन धर्म को जानते नहीं हैं। आजकल सब रेडीमेड हो गया, पाउच खोलो, डालो, खाओ और फ्री। रेडी मिक्स चलता है, सब तैयार। घोल भी आजकल तो घोल भी आ गए हैं, बस सांचे में डालो, खाओ और घुल जाओ नरकों में। क्या परिणति है? 20 रुपए की थैली आती, कौन मेहनत करे, कौन रात भर से मेहनत करे, कौन शुद्ध बनाए? बनाया, घोल दिया, वे ही तुम्हें नरकों में घोलने वाले मिलेंगे। तुम्हारा मुंह फाड़ा जाएगा सांडसी से और पकड़ा जाएगा और खा। आलू प्याज खाता था ना, ले अब मांस के टुकड़े खा ले। तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े टुकड़े निकाले जाएंगे और तुम्हारा ही मुंह फाड़ के तुम्हें खिलाया जाएगा। खा, मांस के टुकड़े खाना था ना, अब खा ले। कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं बता रहा हूं। इन नरकों में इन दुखों को आप भोग चुके हो और अभी भी नहीं समझोगे तो पुनः भोगने वाले हो। मां जब ऐसा भोजन घर में बने तब तब सोच लेना। आजकल भोजन में घर में भी सामग्री बनती है, पर उसके ऊपर से जो डालने की सब नमकीन बाहर से बाजार से आती है। क्या माँ बाजार से आई हुई नमकीन, वो बेसन, वो आटा, वो सब कुछ छाना था? कभी तिरुला कुछ देखा था? नहीं। जाके देख लेना वे बड़ी बड़ी फ्लोर मिल में। हम तो देखा है कई बार, मिल नहीं देखने गए थे, ऐसे ही जंगल गए थे, तो हमने एक बार वे कह नहीं देखो तो महाराज, इधर से ना बोरा खोला, कुछ नहीं, कुछ ना चलनी लगी, कुछ नहीं, बोरा की ऐसी खुली, सीधी मशीन में गई, उस तरफ मशीन से वो आटा और बेसन निकल रहा है। कितने जीव कुचल के, कितने मर के आ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। और चाट के खा रहे, बढ़िया चाट ठेले पे खड़े होके, खाओ गोलू और चाट खाओ। फिर वही नरकों में चाटने मिलेंगे। जिन जिन को तुमने आज माँ कढ़ाई में तेल में तला है, वे ही तुम्हें नरकों में तलते हुए मिलेंगे। जब तुम तेलों में, कढ़ाई में चूरने लगोगे, तब तुम्हारा कुअवधि ज्ञान जागृत होगा और तब समझ में आए, हाय हाय मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने कितने अमर्यादित कार्य किए थे। पर तब क्या था? अब तो दुख भोगने के अलावा कोई कार्य वहां पे नहीं था। अब शांति से दुख भोगते रहो।
तब तो विवेक जागृत होता है। व्यक्ति कहता है नहीं नहीं अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, पर जैसे पुनः इंसान बनता है पुनः वही करता है। क्या आप लोग नरक नहीं गए कभी? बोलो ना, आप लोग नरक नहीं गए होंगे ना कभी? ये जो मैं कह रहा हूं मात्र कह ही रहा हूं कि आपने भी दुख भोगे होंगे? भोगे होंगे नहीं, भोगे है, भोगे है, मैंने भोगे है, मैंने भोगे है, क्योंकि मैं तो अपने जीवन की यात्रा बता रहा हूं, आपकी यात्रा आप जानो। ये जीवन की यात्रा है राजेश भाई। नरक से लेकर वह भगवत्ता तक की जीवन की यात्रा को समझने की आवश्यकता है। एक 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 अनाज का कण भी खाने के लिए नहीं मिलता। यहाँ तो कितने अच्छे पकवान और कितना सारा स्वादिष्ट भोजन मिलता है, फिर भी एक आध बार थाली में नमक नहीं हो, भोजन में नमक मिर्च खटाई नहीं हो तो थाली सुदर्शन चक्र बनती है। सत्य ही तो बोलेंगे। करते आप हो, कहता मात्र मैं हूं। लड़ाई होती है, युद्ध होता है, 2 दिन चूल्हे नहीं जलते मात्र इस कारण से कि कल तुमने खटाई और नमक नहीं डाला था। हाँ, आजकल ऐसे ही है, लड़ाई हुई कि ठीक है तुम भी नहीं बनाओ हम भी नहीं बनाए, चलो दोनों जाके होटल में चाट के चलो। ऐसी भी माताएं हो गई है, हम भी नहीं बनाए, कोई नहीं, एक फोन तो लगाओ, आज तो होम डिलीवरी है, सब घर में मिल जाता है, एक फोन लगाओ घर में सब आ गया, खा लो सब। सब नरकों की व्यवस्थाओं में लगे हो, सब नरकों की व्यवस्थाओं में लगे हो। वे ही नार की कढ़ाई बनेंगे, वे ही तेल बनेंगे, वे ही चुरने वाले बनेंगे, वे ही चम्मच बनेंगे और चुरने वाले आप होंगे। ये भूल मत कर लेना, भूल मत करना। जितने जितने अभक्ष वस्तुओं का आप सेवन कर रहे हो वे तुम्हारे ही शरीर के टुकड़े करेंगे, मुंह में डालेंगे, तुम्हारा ही खून निकालेंगे, तुम्हें पिलाएंगे, पी ले। और अभक्ष सामग्री खानी, तुम्हें ये खाना है, खा ले। कहाँ गई मर्यादा, कहाँ गया खानदान, कहाँ गया खान पान? आज व्यक्ति सब भूल रहा है। मात्र और मात्र खान पान के पीछे खानदान नष्ट हो रहा है। 2 शब्द है, बहुत पास पास के है राजा जी, खानदान और खान पान। अगर आज का जीव खान पान सुधार ले तो खानदान सुधर सकता है, अन्यथा नहीं सुधर सकता। फिर वही खानदान नरकों में मिलेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको काटेगा, वो उसको तलेगा, वो उसको भूंजेगा, बस यही करता रहेगा।